तो ओके बड़ी आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 7 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है केंजाकू के शब्दों से। वो इस लड़की से माफी मांगता है और कहता है कि वो वही है जिसने यहाँ पर एक बैरियर बनाया है। केंजाकू उसको कलिंग गेम के बारे में बताता है और ये भी कि जहाँ पे लोग एक दूसरे को मारने वाले हैं, वो भी जान से। ये लड़की केंजाकू से कहती है कि उसको जो भी करना है वो यहाँ पे ना करे, कहीं और जाके करे। केंजाकू हंसता है और कहता है यार आप बहुत फनी हो। जिसके बाद केंजाकू उससे कहता है यहाँ पास ही में एक एग्जीक्यूशन साइट है और वही जगह इस बैरियर का सेंटर है। केंजाकू उससे ये भी कहता है कि जो इस बैरियर के अंदर पहले से ही मौजूद थे उनको यहाँ से भागने की चॉइस है, लेकिन ये चीज वो बस एक ही बार कर सकते हैं और अगर वो लड़की चाहे तो इस बैरियर के बाहर जा सकती है। ये लड़की उससे पूछती है कि क्या अभी वो एक सपना देख रही है। केंजाकू उसको बताता है कि ये सपने और हकीकत के बीच की जगह है। अब केंजाकू अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ाता है और ये लड़की भी उसके साथ जाने लगती है और केंजाकू उसको अब अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। जब केंजाकू उसको अपने साथ ले जा रहा होता है तब केंजाकू उसको थैंक्स भी करता है क्योंकि उस लड़की ने केंजाकू के बेटे का ध्यान रखा होता है। और ये लड़की है ससाकी। जो लोग उसको नहीं जानते वो फिर से जुजुत्सु काइसन के सीजन 1 को देख कर आए, वो भी उसके पहले एपिसोड को। थोड़ी देर बाद ससाकी नींद से जाग जाती है और उसके साथ खड़ा होता है इगुची। यहाँ पर ये सभी लोग वही होते हैं जो कि उस बैरियर से बाहर निकल के आ चुके होते हैं, यानी इन लोगों ने बैरियर से बाहर निकलना चुना होता है। इगुची ससाकी को एक चीज दिखाता है और ये चीज एक बैरियर होती है। इन सभी को भी वही सेम सपना दिखा जो कि ससाकी को दिखा था। क्या सपने में तुम्हें एक आदमी दिखा था और उसने अपने बेटे के बारे में तुमसे कुछ कहा? इगुची कहता है कि हाँ उसको आदमी तो दिखा था लेकिन उसने अपने बेटे के बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। ससाकी तभी सोच लेती है कि कहीं वो इतादोरी की बात तो नहीं कर रहा था। अगला सीन होता है हकारी का और यहाँ पर उसको पता चलता है कि गोजो सील हो चुका है। पांडा हकारी को ये भी बताता है कि प्रिंसिपल यागा मर चुका है। यूजी से इस बात को छुपाने के लिए पांडा उससे माफी मांगता है। पांडा यूजी को बताता है कि प्रिंसिपल यागा शिबुया में नहीं मरा, वो हायर अप से लड़ाई करते हुए मारा गया। इन सब की बातों को सुनने के बाद हकारी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और कलिंग गेम को रोकने के लिए भी। लेकिन हकारी ये कहता है कि वो सिंपैथी में आकर ये सब कुछ नहीं कर रहा है, इन लोगों को भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी जब ये कलिंग गेम खत्म होगा तब। पांडा समझ जाता है कि हकारी क्या चाहता है। पांडा उससे कहता है तुम चाह रहे हो जुजुत्सु रेगुलेशंस में कुछ अपडेट्स हो। इस बात को सुनकर मेगुमी कहता है इस चीज को करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये आसान होगा। हकारी कहता है तुम्हें इस बारे में क्या ही पता होगा। जिसके बाद मेगुमी हकारी को बता देता है कि वो ज़ेनिन क्लैन का न्यू हेड है। मेगुमी की बात को सुनने के बाद हकारी और किरारा कुछ ऐसा रिएक्शन देते हैं। हकारी थोड़ा सा पीछे आता है और वो सोचता है उसे ज़ेनिन क्लैन के हेड से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और जो काम उसको कराना है वो शायद हो भी सकता है। इतनी सारी बातें सोचने के बाद हकारी मेगुमी के पास जाता है और वो उससे कहता है चलो फिर आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। पांडा इन सबसे कहता है कि हमें अभी ये डिसाइड करना है कि किसको कौन सी कॉलोनी में जाना है। वो ये भी बताता है कि यूटा फिलहाल मियागी में है। कोगाने इन सबको ये भी कहता है कि वो प्लेयर्स और कलिंग गेम के बीच में कम्युनिकेटर की तरह काम करेगा इन सब के लिए। और ये कोगाने यूजी इतादोरी का पर्सनल कोगाने है। यूजी को याद आता है कि टेंगन ने इसके बारे में तो बताया था उसको। मेगुमी को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि इतादोरी एक प्लेयर की तरह ही काउंट हो रहा है, वो भी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है गेम में। तब यहाँ पर ये बात पता चलती है कि केंजाकू ने जिस किसी को भी कर्स टेक्निक या कर्स ऑब्जेक्ट दिए हैं वो शुरू से ही प्लेयर्स काउंट होते हैं और उन लोगों के अलावा जो सॉर्सरर्स अपनी मर्जी से कॉलोनी में घुसेंगे वो तब प्लेयर की तरह देखे जाएंगे। इस चीज से बड़ी ये बात समझ आती है जो केंजाकू है वो 1000 सालों से जी रहा है और उसने तब से बहुत सारे पैक्स बनाए हैं, यानी कि बहुत सारे समझौते किए हैं दूसरे सॉर्सरर्स के साथ। और उसने सुकुना के साथ भी एक सौदा किया है और वो सौदा है कि सुकुना कलिंग गेम खेलेगा। सुकुना जब जिंदा था तब उसने केंजाकू के साथ ये सौदा किया था और उसी के बाद सुकुना एक कर्स ऑब्जेक्ट बन गया। ये सारी बातें सुनकर मेगुमी यूजी से कहता है कि वो अपने कोगाने से प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन निकलवाए। कोगाने अब यहाँ पर यूजी को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब ये दोनों मिलकर इन्फॉर्मेशन को देख लगते हैं। तभी यहाँ पर मेगुमी को पता चल जाता है कि एक ऐसा आदमी है जिसने 200 पॉइंट्स कंप्लीट कर रखे हैं और जिसके पास ये 200 पॉइंट है उसने अभी तक 40 लोगों को मार डाला है। मेगुमी को अब यहाँ पर ये लग रहा होता है कि वो बिना किसी पर्सन को मारे हुए कलिंग गेम में आगे बढ़ सकते हैं। अब मेगुमी कोगाने से कहता है कि उन प्लेयर्स के नाम दिखाओ जिनके पास 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं, लेकिन कोगाने उसकी बात मानने से मना कर देता है। वो उससे कहता है कि वो बस यूजी का कहा मानेगा। यूजी भी उसको ऐसा करने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद कोगाने दिखाने लगता है कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनके 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। इन दोनों को ये बात
पता चल जाती है कि कलिंग गेम में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका री इनकारनेशन हुआ है, लेकिन अगर किसी प्लेयर के पास 100 पॉइंट हो तो ये लोग उसकी मदद ले सकते हैं और वो लोग उससे एक न्यू रूल को ऐड करवा सकते हैं। थोड़ी देर बाद इनको ये बात पता चलती है कि काशिमो के अलावा भी एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास 100 से ज्यादा पॉइंट्स हैं, जो कि है हिगुरुमा। मेगुमी कहता है कि वो एक प्लेयर से ये रूल ऐड करवा सकते हैं कि कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को अपने पॉइंट्स दे सकता है। इससे ये फायदा होगा कि अगर एक प्लेयर पॉइंट गेन नहीं कर पाता तब भी वो जिंदा रह सकता है दूसरे के पॉइंट्स से। इसके अलावा वो लोग एक नया रूल भी ऐड करवा सकते हैं और वो रूल है कि प्लेयर्स अपने पॉइंट्स का यूज करके कलिंग गेम से बाहर निकल सकते हैं। मतलब इनका काम है कि वो एंजल को ढूंढे ताकि वो प्रिजन रेल्म को तोड़ सके। इसी के साथ इन्हें हिगुरुमा और काशिमो में से किसी को ढूंढना है जिसकी वो हेल्प ले सके। यूजी प्लेयर लिस्ट को देख रहा होता है और वो ये पाता है कि उस प्लेयर लिस्ट में एंजल नाम से कोई भी प्लेयर नहीं है। इस पर पांडा कहता है शायद एंजल उसका असली नाम नहीं है। मेगुमी बताता है कि टेंगन सामा ने कहा था कि एंजल फिलहाल टोक्यो में है। हकारी इनसे पूछता है कि क्या इन लोगों ने उसको देखा भी है। इन लोगों ने एंजल को नहीं देखा होता है कभी भी, लेकिन तब भी ये लोग उसको ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं। हकारी और पांडा अब यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि वो टोक्यो नंबर 2 में जा रहे हैं और फुशिक्योरो और इतादोरी जो हैं वो नंबर 1 में जाएंगे। किरादा जो है वो बैरियर के बाहर रहेगी। देखो बड़ी, इसका जेंडर हमको पता नहीं है, तुम इसको रहेगा रहेगी बोलो, लेकिन मैं इसको रहेगी कहूंगा, यानी स्त्रीलिंग में। पांडा हकारी से पूछता है कि आखिर वो वहां क्यों जा रहा है, यानी टोक्यो नंबर 2 में। हकारी बताता है कि काशिमो के पॉइंट्स देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि जो काशिमो नाम का बंदा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए हकारी उससे फाइट करेगा। और पांडा की सूंघने की शक्ति काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए वो फोकस करेगा एंजल को ढूंढने पर। हकारी ये भी बताता है कि उन्हें अभी तक यूटा का कॉल नहीं आया, इसका मतलब ये है कि वो बैरियर्स के अंदर फोन कॉल्स नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद इतादोरी मेगुमी से कहता है कि मेगुमी को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। यूजी ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको मेगुमी की चिंता है। अगला सीन होता है उन बैरियर्स का जहां पर कलिंग गेम चल रहा होता है। अगले सीन में ये चारों उस बैरियर के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में एक लड़की अमाय नाम के लड़के से कह रही होती है कि उसको अभी तक अमाय से सिग्नल नहीं मिला। अमाय कहता है कि उसने अभी तक सिग्नल इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसको यहाँ पर अभी तक कोई दिखा ही नहीं। अगला सीन होता है इस लड़की का जो कि एक बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है और उसके सर पे एक जेट रॉकेट जैसी कोई चीज तो बनती है यार, जिसके हेल्प से ये उड़ने लगती है हवा में। अगले सीन में यूजी मेगुमी को बता रहा होता है कि उन्हें दूसरे सॉर्सरर्स से बच के रहना पड़ेगा। मेगुमी यहाँ पे यूजी को फिर से याद दिलाता है कि उन सॉर्सरर्स में कुछ सॉर्सरर्स 1000 साल पुराने हैं और इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस है कि हिगुरुमा या फिर काशिमो ये 1000 साल पुराने सॉर्सरर्स हो। मेगुमी कहता है कि अगर उन सॉर्सरर्स में से जो आजकल के सॉर्सरर्स होंगे शायद वो लोग इन दोनों की मदद कर दे। मेगुमी अब यहाँ पर कलिंग गेम में खुद को रजिस्टर कर लेता है। अंदर जाने से पहले मेगुमी यूजी से कहता है कि उन्हें अंदर जाते ही सबसे पहले हिगुरुमा के बारे में पता करना है। जैसे ये लोग अंदर घुसते हैं ये दोनों बिछड़ जाते हैं और रैंडम जगहों पे चले जाते हैं और ये चीज सारे प्लेयर्स के साथ होती है जो फर्स्ट टाइम बैरियर में एंटर करता है। अमाय यूजी को ऊपर से गिरता हुआ देख लेता है एंड वो सिग्नल दे देता है। तभी ये लड़की यूजी के ऊपर अटैक कर देती है और वो उसको एक बिल्डिंग के अंदर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि यूजी को तो कुछ भी नहीं हुआ। अब यूजी भागते हुए जाता है एक बिल्डिंग के अंदर और वो एक जगह पे जाके रुक जाता है। ये लड़की किसी को बुलाने लगती है कि तभी यूजी उसकी तरफ एक रॉड फेंकता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर बाद यूजी देखता है कि उसके सामने एक आदमी है और वो भी हवा में ही उड़ रहा होता है। अमाय यूजी को पहले से ही जान रहा होता है। अगला सीन होता है मेगुमी का जो कि एक लड़की के पीछे खड़ा होता है। ये लड़की उससे कहती है आगे तुम मुझे मार क्यों रहे हो। मेगुमी इस लड़की से कहता है तुमने ही मेरे ऊपर पहले हमला किया था। मेगुमी ने अपने शिकिगामी नुए को यूजी का पता लगाने के लिए भेजा होता है, लेकिन नुए उसको नहीं ढूंढ पाता। मेगुमी डायरेक्ट इस लड़की से पूछता है कि क्या वो हिगुरुमा के बारे में जानती है। ये लड़की मेगुमी से कहती है कि क्या वो उस आदमी के बारे में जानना चाह रहा है जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं। मेगुमी कहता है कि हाँ वो उसी के बारे में पूछ रहा है। दूसरी ओर यूजी इस आदमी के साथ फाइट में लगा होता है। यूजी उस आदमी की टांग पकड़ के नीचे जाने लगता है। बिल्डिंग के अंदर जाते ही ये आदमी अपने सर पे लगे हुए फैन को और जोर से घुमाने लगता है और वो यूजी के ऊपर इस चीज से अटैक करने लगता है, लेकिन यूजी उस आदमी के फैन के बीच से बहुत आराम से निकल जाता है। यूजी उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद यूजी सोचता है जिस आदमी से वो फिलहाल लड़ रहा है उसके सर पे जो चीज है वो आदमी बस उसी चीज से ही हमला कर सकता है। यूजी उस आदमी से दूर भागने लगता है और ये आदमी यूजी के ऊपर अपने पंखे से अटैक करने लगता है, लेकिन यूजी उसको पकड़ लेता है, उसके फेस पर एक किक मारता है। यूजी सोचता है कि अब वो उस आदमी से अंदर की साइड लड़ेगा ताकि वो बचा रहे। यूजी बिल्डिंग के अंदर होता है, लेकिन ये आदमी बिल्डिंग के अंदर ही घुस जाता है। यूजी भी उसका वेट कर रहा होता है अपनी ओर आने का। तभी यूजी अपने एक ही पंच से उसके सर पे लगी हुई चीज को तोड़ देता है। यूजी यहाँ पर ये बात समझ जाता है कि इस आदमी के और इस औरत के जो बाल हैं बस यही चीज ही उनकी टेक्निक की कोर है। यूजी इस चीज को लेकर बिल्कुल सही होता है और वो बस एक ही पंच में इसको गिरा देता है, लेकिन ऐसा करने से उसके हाथ में भी चोट आ जाती है। यह आदमी खड़ा होकर हंसने लगता है और कहता है
तुमने तो अपने हाथ को ही तोड़ लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद यूजी उस आदमी के अलग ही जगह पे मारता है, जिसके बाद ये आदमी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यूजी उसको बताता है कि यूजी का हाथ नहीं टूटा, ये तो बस थोड़ी बहुत चोट आई है उसके हाथ पर। अगले सीन में ये लड़की मेगुमी से कह रही होती है, वो हिगुरुमा के बारे में मेगुमी को बता तो देगी, लेकिन इस चीज के बदले में उसको कुछ चीज चाहिए। ये लड़की मेगुमी से कहती है कि वो उसका नाइट बन जाए, यानी रखवाला। मेगुमी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, बताओ जल्दी कहाँ पर जाना है। अगले सीन में यूजी इस आदमी को उठने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि वो उससे हिगुरुमा के बारे में कुछ पूछना चाहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यूजी के पीछे अमाय आ जाता है और वो कहता है कि वो हिगुरुमा के बारे में जानता है। बस इसके बाद अगला सीन फिर से होता है मेगुमी का। वो उस लड़की से कहता है अगर वो उसको हिगुरुमा का पता बता देगी तो वो उसको बचा के रखेगा। अब ये लड़की मेगुमी को अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम होता है रेमी। अगले सीन में यूजी उस लड़के से पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो है कौन। अमाय यूजी को उसके स्कूल टाइम से ही जानता है। दूसरी ओर मेगुमी को ये पता चलता है कि रेमी कोई पास्ट सॉर्सरर नहीं है। रेमी मेगुमी को बताती है कि वो यहाँ पर लोगों को इसलिए मार रही है क्योंकि अगर वो लोगों को नहीं मारेगी तो कोई और उसको मार देगा। रेमी की बातें सुनकर मेगुमी सोचता है जो पुराने सॉर्सरर्स हैं उन्होंने नए सॉर्सरर्स को भी फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया है। यूजी भी अब अमाय के साथ ही घूम रहा होता है। अमाय यूजी को बताता है कि वो दोनों बस उसका यूज कर रहे थे, यानी वो कपल, और टाइम आने पे शायद वो अमाय को मार भी देते। मेगुमी रेमी से पूछता है तुम आखिर मुझे बता सकती हो कि आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन रेमी उसको बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे मेगुमी के ऊपर भरोसा नहीं है। बड़ी ये दोनों हिगुरुमा का पता दो अलग अलग जगहों पे बताते हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही नए एपिसोड में।